सावन के महीने में लाखों कावड़ियों की सड़क पर आवाजाही एक अलग ही माहौल बनाती है, जो कि जीवन को भक्तिमय और जोश से भर देती है और लगता है कि हम कलयुग में नहीं, सतयुग में वास कर रहे हों। इसी माहौल को जानने के लिए आज हमने शिव भक्तों के बीच जाकर जानने की कोशिश की कि माहौल क्या है और कैसे सेवा शिविरों में भोलों की सेवा हो रही है। भोलों के बीच में रावण के रूप में आए कावड़िए ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। आइए जानते हैं और क्या कुछ हमने देखा। क्या नाम है आपका? पीयूष। कहाँ से आए आप? कैलाश नगर गाजियाबाद। और कब से चले हुए हैं आप? 30 तारीख। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं? तीसरी बार। तीसरी बार आए हैं? हाँ जी। बोले का जो आना यहाँ रहा था, सही रहा, सुखी रहा। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को? हाँ जी, अगर आप आए यहाँ पर, आपका स्वागत ठीक ठाक हुआ? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बोले, आप रावण का सेटअप लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे हो, क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हो? खास संदेश ये बोले, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखो, जो ये दरिद्र समाज में बैठे हैं इनसे बचाए रखो, और हर बहन के लिए एक रावण तैयार हो जाओ, जैसे उसने अपनी बहन की रक्षा की, और इन्हीं के हाथ से कटवाओ। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से गंगा जल उठाया? कितना गंगा जल उठाया? मैं बोले हरिद्वार से चले हूँ और दिल्ली पहुँचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। आप रावण का वो किरदार भी निभाते हैं, कहाँ पे निभाते हैं? मैं निहाल बिहार रावण का किरदार निभाता हूँ दिल्ली में। बोले अब किस शिवालय में जाकर आप गंगा जल चढ़ाएंगे? मैं समय बर्बाद शिवालय में जल चढ़ाऊंगा। कब आपने गंगा जल उठाया था? ये मैंने 1 तारीख को जल उठाया था। बोले आपका शुभ नाम क्या है? मूलचंद त्यागी। आप क्या संदेश देना चाहते हो समाज के लिए? समाज में सुख शांति। आपका एक पूरा रथ भी लेके आप साथ चल रहे हो। पुष्पक विमान इसलिए लेके आए बोले, क्योंकि कभी कभी शिव जी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो आपकी बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली। अच्छा बोले, कावड़ में अक्सर देखने को मिलता है एकदम गुस्सा आ जाते हैं भोल शिव भक्त जो आते हैं, कभी कभी टच हो जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही कहना चाहूंगा, बोले देखो, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर जल बाई चांस खंडित हो चुका है तो उसको सिर्फ ये रिक्वेस्ट दर्ज करो आपस में कि हमें यहाँ तक जल प्राप्त करवा दे, और उसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। क्योंकि अगर उसकी गाड़ी तोड़ फोड़ कर देते हैं, जो भोले दरिद्र प्रकार के आए हुए हैं ये तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसने मजदूरी की, क्या किया, उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। वो जल लागत दे सकता है, ना कि ये उनको गाड़ी दे सकते हैं। बोले भोजन करके मंदिर में जाते रहो, हाथ जोड़ के नहीं भेजना। बोले देखो, ये आपके लिए है, पिछले 14 दिनों से लगातार बोले भोजन करके मंदिर में चले जाइए सभी। आलो बोले, गर्मा गर्म भोजन आपके लिए तैयार है। आपके आराम की व्यवस्था बोले मंदिर में की गई है। मेरे सभी में बोले मंदिर में आपके लिए तो है व्यवस्था। भंडारा। आपका नाम? जोनी अरोरा ये कावड़ का सेवा शिविर जो है जी, यह कब से लगा रहे हैं और क्या है? हम पिछले 30 सालों से भंडारा लगाते आ रहे हैं भोले बाबा की कृपा से। सर्दियों में भी लगाते हैं, गर्मियों में भी लगाते हैं, और शहर के अंदर अगर कोई शिविर शुरू होता है, हरियाणा राजस्थान वालों को अगर कोई सुविधा मिलती है तो वो इस शिविर में मिलती है। आज 14 दिन हो गए भंडारा कंटिन्यू चलते हुए। अगर शहर के अंदर एक भी कावड़िया आया तो वो इस भंडारे से खाली नहीं गया। हमारा मकसद ये रहता है कि हरियाणा राजस्थान वाले जो दूर के भोले आए उन्हें भी व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो उनके लिए हम मेन शिविर लगाते हैं। आज 14 दिन हो गए इस शिविर को लगाते हुए, कंटिन्यू चल रहा है। शिविर आपने क्या नाम रखा हुआ है? शिव शक्ति कावड़ सेवा शिविर, पंजाबी सत्संग मंदिर। कच्ची सड़क पर? जी, कच्ची सड़क पर। और इसके अलावा आप कावड़ी भाई को कुछ संदेश आपका सेवा के लिए, आपको सेवा कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग आपको मिल रहा है? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। बस मेरी तो एक कावड़िए भाइयों से निवेदन है, जो अब शिविर बहुत लेट शुरू हुए हैं, जो आज से 4-5 दिन पहले भोले आ रहे थे,
वो कह रहे थे पीछे शिविर नहीं है, 250-250 रुपए की हम प्लेट खाना लेकर खा रहे हैं, आलू भी ढूंढने पड़ते हैं। देखो मेरी शिविर वालों से बात हुई, शिविर वाले ये कहते हैं कि जो भोले चलते हैं वो छोटे छोटे भोले जो नशा कर रहे हैं, उल्टे सीधे जयकारे लगाते हैं, मारपीट करते हैं, उल्टे सीधे जयकारे लगाते हैं। तो शिविर वालों के मन में ये बात आने लगी कि जो हम पैसा शिविर में लगा रहे हैं वो हमारा पैसा वेस्ट जाता है। तो मैं तो कांवड़िए भाइयों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, अपने धर्म की पवित्रता को बनाकर रखें, अपने सनातन धर्म को लोगों को दिखाएं हमारा सनातन धर्म कितना अच्छा है, नशे से दूर रहें, अच्छे अच्छे जयकारे लगाएं, उल्टे सीधे जयकारे ना लगाएं। मेरा तो कांवड़िए भाइयों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है। सेवा के आयोजन में मुख्यतः सहयोग किसका रहता है? मुख्यतः सहयोग तो हमारे, देखो जब हम शिविर लगाते हैं हम आसपास तो बहुत ही मुश्किल चंदा इकट्ठा नहीं करते ना, हम इसकी रसीद काटते हैं। मुख्य सहयोग जो रहता है हमारे अशोक खुराना जी हैं जो सूरत चले गए हैं, हमारे राकेश शर्मा जी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, और वो भी त्यागी जी नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इनका विशेष सहयोग रहता है। इनसे ही आपस में मिलके हम लोग ये भंडारा चलाते हैं। हम इसका चंदा वगैरह ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते, आपस में ही कुछ लोग डिवाइड करके शिविर को चलाते हैं।